तो आज हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अगर आपने देखा होगा क्लॉथिंग हो गया या फिर अगर शू का बिज़नेस है, कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस है, देन बुकिंग, फिर मूवीज़, म्यूज़िक, गेम्स ये सब के बिज़नेस है, फिर पर्सनल हेल्थ केयर एंड ब्यूटी की बिज़नेस है, या फिर आपके पास फूड और रेस्टोरेंट की बिज़नेस है, तो इसके लिए हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। देन अगर हमें क्लॉथिंग के लिए बिज़नेस होती है या फिर फर्नीचर के लिए होती है, तो ये सब के लिए ना वेब एप्लीकेशन चाहिए होता है। तो हम बनाएँगे जिसके अंदर में हम पूरी तरीके से जैसे चेकआउट पेज होगा, पेमेंट पेज होगा, देन ऑर्डर सेक्शन होगा, यूज़र का अलग से डैशबोर्ड होगा, देन एडमिन का अलग से डैशबोर्ड होगा, जहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एक नया ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। ये सब जितने भी फीचर्स होते हैं ई-कॉमर्स के अंदर में हम एआई के थ्रू बनाएँगे, कंप्लीटली 3D वेबसाइट बनाएँगे कि जो भी आपके पास बिज़नेस है उसके लिए कैसे आपको एक क्लिक के अंदर में बना सकते हो, पूरा कंप्लीट मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। जब हमने वेबसाइट लॉन्च किया जून 2021 में हमारी सेल सीधा 5x हो गई उसमें। वो 1 महीने ने हमें रियलाइज कराया कि कितना मिस्ड पोटेंशियल था क्योंकि कितना पीपी और डीएम का आप रिप्लाई कर लो। वेबसाइट बनाने में किसी तरीके का कोडिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ कमांड देने आता है तो विदाउट कोडिंग भी वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले चैट जीपीटी में जाएँगे और एक कमांड देंगे। कमांड में हमें सिंपल लिखना है क्रिएट द 3D वेबसाइट फॉर वॉच सेलिंग। वॉच की जगह पर ना आप जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे अगर आपके पास ई-कॉमर्स है, शू के लिए बिज़नेस है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट सेलिंग होती है तो उसके लिए भी रखना चाहते हैं तो सिंपल रखना है सेलिंग ई-कॉमर्स बिज़नेस वेयर ऑल नेसेसरी पेजेज़ विथ चेकआउट, देन कार्ट पेजेज़ पे पेमेंट ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, देन ऐड पेमेंट गेटवे जैसे रेज़र पे होना चाहिए, उसके बाद कैश फ्री होना चाहिए। ऑल्सो इंक्लूड एडमिन पैनल इंक्लूड कर लेना है। डैशबोर्ड में क्या करना है कि यूज़र का एक डैशबोर्ड होना चाहिए जहाँ से यूज़र लॉगिन कर सकता है, अपना डिटेल्स देख सकता है, ऑर्डर ट्रैक कर सकता है और मेक श्योर होम पेज जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। सभी नेसेसरी प्रोडक्ट्स होंगे जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगे, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, ये सब का सेक्शन होना चाहिए विथ ऑफर सेक्शन होना चाहिए ईटीसी। तो ये चैट जीपीटी आपको इतना कमांड लिखना है और दे देना है, तो पूरी तरीके से एक अच्छी तरीके से आपके लिए जनरेट कर देगा, आपके लिए प्रॉम्प्ट लिख देगा। जैसे इन्होंने ना देखो लिखा है कोड में कि होम पेज के अंदर में 3D हीरो सेक्शन होगा जिसके डिस्प्ले करेगा, रोटेट होगा, देन लेटेस्ट प्रोडक्ट सेक्शन होगा, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेक्शन होगा, स्पेशल ऑफर होगा। इस तरीके से ना जैसे यहाँ पर देखो कैटेगरी भी बना दिया स्मार्ट का, एनालॉग का, डिजिटल का, लग्ज़री का, स्पोर्ट्स का, प्रीमियम का। देन देखो प्रोडक्ट सेक्शन डाला है, देन चेकआउट सेक्शन और कार्ट सेक्शन डाला है जिसके अंदर में रिज़र्व और कैश फ्री को लिए डाला है। देन यहाँ से लॉगिन कर सकता है यूज़र जिसके लिए वो ईमेल और ओटीपी दोनों यूज़ कर सकता है। प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन होगा, देन ऑर्डर हिस्ट्री होगा, ऑर्डर ट्रैक कर सकता है, विश लिस्ट होगा जो यूज़र का डैशबोर्ड होगा। एडमिन पैनल में क्या होता है कि एडमिन में एडिट कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता है, सभी प्रोडक्ट का स्टेटस है, ऑर्डर का स्टेटस देख सकता है, अपडेट कर सकता है, पेमेंट ट्रैक कर सकता है, देन यूज़र मैनेजमेंट को देख सकता है कि यूज़र ने ना कौन-सा ऑर्डर किया है और कितना का प्राइस का है, तो यूज़र मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। डैशबोर्ड एनालिटिक्स जैसे कितने सेल्स हुए हैं, ट्रैफिक कितने आए हैं, रेवेन्यू कितने हुए हैं, मोस्टली कौन से प्रोडक्ट सेल हुए हैं, ट्रेंडिंग में कौन-सा प्रोडक्ट है वो देख सकता है। पूरे हमें नेसेसरी पेजेज़ वगैरह ये सब देखोगे स्पेशल रिक्वायरमेंट जैसे फुल रिस्पॉन्सिव बना देगा, एसीओ ऑप्टिमाइज़ बना देगा, फास्ट लोडिंग और यहाँ पर डायनामिक डेटा दिखाएगा। तो हमें सबको कॉपी करना है यहाँ से, वो भी इन्होंने यहाँ पर जनरेट करके लिखा है ना सभी को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ से मैं देखो पूरी चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर होस्टिंग के ऊपर में। इसका हम ट्राई करते हैं एआई टूल कैसे काम करता है, किस तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन करता है, वेब एप्लीकेशन के लिए किस तरीके से ये काम करती है। तो स्टिंगर में अकाउंट बना लेना और सिंपल हॉरिज़ॉन में जाना है और यहाँ देखो ट्राई नाउ पर क्लिक करनी है। अब अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो बना लो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसके अंदर में तुरंत बन जाएगा। इसके पास ना प्री बिल्ड देखोगे तो यहाँ टेम्पलेट्स वगैरह हैं जिसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो जैसे होम डेकोर के लिए, स्टोर के लिए है, वर्कआउट जनरेटर के लिए है, देन एजेंसी के लिए है, देन यहाँ पर देखोगे जैसे लोगो मेकर के लिए है, देन यहाँ पर इंटीरियर स्टूडियो और डिज़ाइन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए है। सी मोर पे क्लिक करोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा जिसके अंदर में यहाँ पे देखो सी मोर क्लिक करते रहो, वेडिंग फोटोग्राफी हो गया, पर्सनल सीबी हो गया, कलर प्लेटलेट्स हो गया, फोकस टाइमर हो गया, इस तरीके से है। तो मैं इसको कमांड सिंपल पेस्ट करता हूँ, हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ नेक्स्ट करके देख सकता हूँ। पहले मैं ये सबको देख लेता हूँ, तो ये बता रहा है कि क्या-क्या हमारे पास है जिसे यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, डन, ठीक है। अभी हमारे लिए ना पूरी तरीके से कोड वगैरह लिखना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करते हैं और विथिन सेकंड ये रेडी कर देगा हमारी वेबसाइट। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और देना पड़ेगा, पूछ रहा है कि क्या आप पूरी तरीके से ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टोर बनाना चाहते हो, जैसे रिएक्ट में और सुपरबेस को कनेक्टेड करना चाहते हो और यहाँ ये लिख रहा है आई क्रिएट फुल फ्रंट एंड विद ऑल द फीचर फॉर यू मेंशन एंड वी कैन आल्सो सेट अप सुपरबेस फॉर द यूज़र एंड मैनेजमेंट, यानी कि फ्रंट एंड, बैक एंड सब करने के लिए बोल रहा है। मैं इसको बोलता हूँ यस। ठीक है, अब देखो तो ये पूछ रहा है बिफोर आई स्टार्टेड आई हैव कपल्स ऑफ द क्विक क्वेश्चन टू मेक श्योर आई नेल द डिज़ाइन।
कलर स्कीमा में क्या रखना चाहती हूँ, डार्क है, उसके बाद लग्जरी गोल्ड थीम्स है, शुड आई यूज़ दी, तो यार इसको सिंपल कर देना कि हाँ, ये सब यूज़ कर सकते हो, जैसे 3D वॉच में फॉर रोटेटिंग द वॉच सेक्शन एंड प्रीव्यू, तो यस कर देना कि हाँ, ये सब तो होना ही चाहिए। तो भाई बस इतना ही करना है, और जो ये पूछता है ना सिंपल उसको जवाब देते जाओ, सिंपल यस नो में कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, दैट्स इट। उसके बाद ये खुद से अपना काम करना शुरू कर दिया है। ऑलराइट गाइस, तो हमारी वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है और एआई ने बहुत अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन करा है। मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले मैं इसको फुल में करता हूँ, फुल प्रीव्यू। अब दिखाता हूँ, सबसे पहले होम पेज में देखो इन्होंने लोगो लगाया है लग्ज़री टाइम का। अब ये सबको एडिट भी कर सकते हो, जैसे एडिट कंटेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो एडिट के लिए लग्ज़री कंटेंट या लग्ज़री टाइम्स की जगह पर ना टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, जो भी आपका बिज़नेस नेम है। देन ना यहाँ पर देखोगे हर एक एडिट को करना है, जैसे यहाँ पर लग्ज़री टाइम टाइम प्लेसेस पे क्लिक करना है, इसको भी एडिट कर सकते हो। देन इस पे क्लिक करनी है, जो यहाँ पर दिख रहा है ना वो आप आसानी से उसको एडिट कर सकते हो, जैसे इस पे क्लिक करनी है और इस टेक्स्ट को पूरे को एडिट कर सकते हो। भाई यहाँ पर देखोगे ना पूरी चीज़ों को इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। इसमें हर एक एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो। ये देखो वॉच कितनी अच्छे से रोटेट कर रही है। उसके बाद ना अगर मैं क्लिक करूँगा एक्सप्लोर कलेक्शन पर, तो देखो बहुत सारी कलेक्शन, जैसे स्मार्ट हो गया, एनालॉग हो गया, देन डिजिटल, लग्ज़री, स्पोर्ट्स हो गया, देन प्रीमियम हो गया। अब इसके अंदर में ना हमें जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे सॉर्ट करना है कि लो प्राइस के लिए आगे करना है, और मैं ऑल बेसिस कर लेता हूँ। तो ये देखो जितने लोएस्ट प्राइस थे वो आगे हो गए हैं। ये डॉलर में दिखा रहा है प्राइस, ये भी हम चेंज करवा लेंगे अभी देखो। देन अगर हाई टू लो करना है, उसके बाद देन यहाँ पर हाई रेटेड करना है, इस तरीके के हो जाते हैं सॉर्टेड, ठीक है। और पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वाउटर्स सेक्शन इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखो इसके अंदर में अपना वाउटर्स वगैरह चेंज करना है, एडिट पे क्लिक करनी है और यहाँ देखो इस पे क्लिक करनी है, इसको चेंज कर सकते हो। आवर स्टोरी है, इसको भी बदल सकते हो। देन यहाँ इमेज है, इस पे क्लिक करनी है और इमेज चेंज कर सकते हो। देन नीचे में भी आप ये सबको बदल सकते हो। कमिटमेंट है, इसको भी यहाँ पे क्लिक करनी है और यहाँ से बदल देना है। देन यहाँ से देखो फुटर, इन्होंने बहुत अच्छा फुटर डिज़ाइन किया है, मैं फिर से दिखाता हूँ। तो ये देखो बीच में जितने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएँगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। देन मैं नीचे आऊँगा और ये देखो लिमिटेड एडिशन हो गया, देन समर सेल्स हो गए हैं। तो भई अब आप देखोगे ना लेटेस्ट अराइवल प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ दिखेंगे। ये देखो जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं अराइवल हैं वो भी यहाँ दिखेंगे। देन फुटर सेक्शन दिख जाएगा, जिसके अंदर में सोशल मीडिया लिंक लगाना है तो एडिट पे क्लिक करनी है और यहाँ से सबसे पहले फुटर का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। देन ना फिर से यहाँ से कैंसिल करना है और फिर से इस पे क्लिक करनी है और यहाँ देखो लग्ज़री टाइम्स है, इसको भी चेंज कर सकते हो। देन ना क्विक लिंक है, उसके बाद ये सब देखो 100 पेजेज़ हैं। देन फुटर क्रेडिट है, ये सभी को एडिट कर सकते हो। उसके बाद अपना एड्रेस है, ये भी एडिट कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसमें एडिट होती है। सबसे पहले इसका फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। तो फिर से मैं प्रीव्यू पर आऊँगा और मैं किसी को कार्ट में ऐड करता हूँ। ये वाला कार्ट में ऐड कर लिया है, ये देखो ऐड हो चुकी है। इस पे मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ से कितनी क्वांटिटी चाहिए, जैसे 2 क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट में करूँगा और यहाँ से अपना फर्स्ट नेम, यहाँ से अपना ईमेल आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन यहाँ से एड्रेस, देन यहाँ से सिटी, पिन कोड, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से देखो कार्ड नंबर डालना है, देन यहाँ से अपना एक्सपायरी डेट जो भी कार्ड में लिखा हुआ होता है, देन यहाँ से सीवीवी, उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर होगा, आपके पास ना ऑर्डर आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि इसका एडमिन पैनल कैसे काम करता है, क्योंकि हमने जो कमांड दिया था उसमें एडमिन पैनल को भी बनाने के लिए बोला था। तो सिंपल है, अगर इस पे क्लिक करनी है और देखो एडमिन के लिए ना इन लोगों ने ये वाला आपको आईडी दिया है और ये पासवर्ड दिया है, और यूज़र के लिए ना सिंपल ईमेल आईडी इस्तेमाल करेगा और कोई भी पासवर्ड इस्तेमाल करेगा। तो एडमिन हम लॉगिन करेंगे, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। देन यहाँ से हम सबसे पहले एडमिन और 1 2 3 इसको हम कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करेंगे। देन यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो एडमिन के लिए लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पर फाइल इन्फॉर्मेशन दिखेगा, यहाँ ऑर्डर दिखेगा, जितने भी ऑर्डर्स आएँगे वो यहाँ दिखेंगे। देन यहाँ से बिसिंग लिस्ट दिखेगा। उस तरीके से ना जितने ऑर्डर आएँगे उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफ़ाई कर सकते हो। देन बिसिंग लिस्ट में जो भी आपने बिस कर रखा होगा, बिसिंग लिस्ट में ऐड कर रखा होगा, वो यहाँ दिखेगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे होम पेज पर आ गया और इसको मैं नेवर कर देता हूँ और किसी प्रोडक्ट को मैं बिसिंग में डालता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आऊँगा और ये देखो बिसिंग में आया, ऑटोमेटिक यहाँ आ चुकी है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से होगा। अब ऐसा अगर यहाँ पर देखो एडमिन का रोल रहेगा तो एडमिन दिखेगा। कोई यूज़र का रहा जिसने ऑर्डर क्रिएट किया है कस्टमर का, उसके लिए लॉगिन पे क्लिक करेगा। सबसे पहले लॉग आउट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखो सबसे पहले उसको लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करेगा। देन यहाँ से अपना फर्स्ट नेम डालेगा, देन यहाँ से अपना ईमेल आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा, रजिस्टर्ड करेगा। नाम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, देन रजिस्टर पे मैं क्लिक कर दिया। अभी देखो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब यहाँ से ऑर्डर मैं करूँगा जो यहाँ दिखेगा
और यहाँ से बिज़नेस लिस्ट दिखेगा। फिर उसके बाद ना यहाँ देखो रोल क्या है, तो यूज़र का रोल है। उसके बाद यहाँ से अपना नेम वगैरह देख सकता है, ठीक है? इस तरीके का वेबसाइट है। अब हमें इसके अंदर में और भी चीज़ें चेंज करनी है, ये सब चीज़ों को बदलना है, तो कोड पे क्लिक करनी है और पूरा आपको सोर्स कोड दिख जाएगा। जैसे बटन के लिए, देन यहाँ देखो टोस्टर के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये सब भी अगर आपके पास आता है, जैसे अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट आती है, रिएक्ट आता है, तो आप आसानी से इसको भी चेंज कर सकते हो। तो भाई अब हमें ना एक और इसमें कमांड देना है कि प्लीज़ कन्वर्ट ऑल प्रोडक्ट प्राइस डॉलर टू आईएनआर सिंबल एंड आल्सो ऐड ऑप्शन टू डायरेक्टली ऐड रेज़र पे या फिर कैश फ्री एपीआई की एंड सीक्रेट की, ठीक है? बाय एडमिन, ठीक है? ऑल्सो गिव ऑप्शन टू चेकआउट एंड पे आउट पे यूजिंग रेज़र पे एंड कैश फ्री। उसके बाद इसको सेंड कर देना है। एड्रेस तो जैसे मैंने इसको कमांड दिया था ठीक उसी तरीके से इन्होंने काम किया है। जितने भी प्रोडक्ट का प्राइस थे वो आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखो इस तरीके का कन्वर्ट कर दिया है। हालाँकि इन लोगों ने ना जितने डॉलर में डाला था डॉलर को ही सिंपल आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इतना महँगा तो प्राइस नहीं होने वाला है। देन अगर किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हो इस तरीके से रोटेट करेगा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, देन प्राइस हो गया, देन जो फीचर्स हो गए हैं, देन स्पेशलाइज़ेशन जैसे अगर प्रोडक्ट में क्या है, क्या नहीं है, कितने वाटर रेसिस्टेंट है, देन यहाँ से कार्ट में ऐड कर सकता है और यहाँ से बिज़नेस लिस्ट में ऐड कर सकता है और यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करेगा। हमने ये भी इसको बोला था कि रेज़र पे या फिर कैश फ्री दोनों का पेमेंट गेटवे ऐड कर दो, तो वो भी इन्होंने किया है। देखो यहाँ पर कार्ड से करना चाहते हो तो कार्ड से तो पहले भी हो जाता था, लेकिन रेज़र पे पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक ये रेज़र पे से पेमेंट कर सकता है और कैश फ्री से भी। हालाँकि ये दोनों फीचर्स को अभी इनेबल करने के लिए ना हमें एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए रेज़र पे का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए करना क्या होगा, मेरे चैनल पर आना है और ये वीडियो देख लेना है। इसमें मैंने बताया था किस तरीके से रेज़र पे का अप्रूवल लेते हैं, तो आपको जैसे ही अप्रूवल हो जाती है तो आपको एपीआई की वगैरह मिल जाएगी और एपीआई की को सिंपल इंटीग्रेट करना है। अब वो कैसे करना है ना, एडिट पे क्लिक करनी है, यहाँ कोड पे क्लिक करनी है। देखो चेकआउट का सेक्शन मिलेगा, कोड में आओगे चेकआउट पेज में तो यहाँ देखोगे रेज़र पे का है और यहाँ कैश फ्री का है। दोनों का ना सीक्रेट आईडी और सीक्रेट की अगर लगा दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से वर्क करेगा। तो ये भी आपको ऑप्शन इनेबल कर लोगे। अभी कुछ डिटेल्स ना हमें और भी इसमें करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ना एडमिन पैनल है, उसमें ना प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया जाए, एडिट करने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऐड कैसे करेंगे? तो वो भी हमें यहाँ पर अगर कमांड लिखेंगे तो वो भी हम यहाँ से करवा सकते हैं। उसके बाद इस वेबसाइट को सिंपल पब्लिक कर देना है और आपकी वेबसाइट पब्लिक शो हो जाएगी। उसके बाद ये सब एडिट ज़रूर कर लोगे, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है। जैसे अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज एडिट करना है तो इस पे क्लिक करनी है, एडिट पे क्लिक करनी है, देन इस पे क्लिक करके एडिट